दिखने में जितने टेस्टी और माउथ मेल्टिंग लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू कोकोनट मिनी लड्डूस। इनको बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 2 कप काजू। यहाँ पर आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और थोड़े से सस्ते होते हैं। इनको अब हम मिक्सी में डालकर एक फाइन पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी आधा कप चीनी, और आधे कप चीनी के अंदर मैं डालूंगी आधे से थोड़ा सा कम पानी, और पानी और चीनी को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है। चीनी और पानी को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये पैन के साथ चिपक सकती है। तो इसको बीच बीच में हिलाते रहें जब तक ये उबल ना जाए। शुगर जो है लगभग डिजॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। शुगर सिरप को बॉईल होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये रेडी है। अब इसके अंदर डालेंगे काजू पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक इसका एक थिक पेस्ट ना बन जाए। इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये लगे ना। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से और पैन को छोड़ दे। डो जो है हमारा लगभग रेडी हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल थिक हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा कप नारियल का चूरा, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच घी, देसी घी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक ये पैन को छोड़ ना दे। ये देखिए, ये हो चुका है, पैन इसने छोड़ दिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे तक। एक घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका है, और हम इसके राउंड शेप में बॉल बना लेंगे, छोटे छोटे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और इनके ऊपर हम नारियल का पाउडर जो है वो कोट कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे के सारे लड्डू जो हैं वो रेडी कर लूंगी कोट करके। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने सारे के सारे लड्डू जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, देखने में कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा। तब तक के लिए